हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और आज अभी जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9। इंट्रोड्यूस करूँगा मैं क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है क्या? मोशन, गति। हिंदी में इसको बोलते हैं गति। अच्छा, मोशन क्या है, किसको कहेंगे मोशन में? हम बैठे रहते हैं, सामने एक गाड़ी जा रही है और कोई पूछा कि क्या ये चीज़ मोशन में है, तो हम कहते हैं हाँ मोशन में है। अच्छा, कोई प्लेन उड़ रही है तो क्या ये मोशन में? हाँ है, मोशन में है। चिड़िया उड़ रही है, मोशन में है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, और उसको देख के अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ये चीज़ मोशन में है, इज दिस थिंग इज इन अ मोशन, तो आप जरूर बोलोगे हाँ ये मोशन में है। लेकिन इसी की कुछ डिटेल चीज़ें हमें क्लास 9 में पढ़नी है। ये इंट्रोडक्शन है एक तरीके का हमारा, हमें बड़े ध्यान से पढ़ना होगा इस चीज़ को, क्योंकि हमारी ये क्लास 9 की सारी चीज़ें को रिलेट करेंगी क्लास 11 से। आपको आगे जाके पता चलेगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो क्या है मोशन? आइए हम उस एग्जाम्पल्स के को लेके इसके डेफिनेशन को समझते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी है। मैंने क्या बोला है कि अगर हमारे सामने एक गाड़ी जाती हुई दिख रही है और मैं आया आपके सामने कहा, मैंने कहा हेलो बच्चा, आपने बोला हेलो सर, मैंने बोला बताओ बच्चा ये मोशन में है, ये चीज की नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर ये मोशन में है। मैं बोलूंगा तो फिर डेफिनेशन बताओ मोशन की। अच्छा, फिर आप कुछ देर सोचोगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करो और ध्यान से देखो तो एक चीज है जो कभी रुकी ही नहीं है, जिसका नाम है समय। समय को कोई रोक पाया आज तक? नहीं, कोई नहीं रोक पाया। समय चलता रहता है। हम जिए, हम ना जिए, हम ढंग से जिए, हम ढंग से ना जिए, चाहे कुछ भी हो, इन एनी सिचुएशन टाइम कैन नॉट बी स्टॉप। तो अगर वो जो गाड़ी हमारे सामने से जा रही थी, जब मैं और आप बात कर रहे थे, अगर वो गाड़ी सामने से जा रही थी और अगर हम इमेजिन करें तो टाइम तो रुका नहीं हुआ है, तो उस टाइम चेंज क्या हो रहा है? उस टाइम जो चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है कि गाड़ी की पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह चेंज हो गई। मीन्स टाइम तो बदल ही रहा था, और टाइम के साथ हुआ क्या? वो जो कार थी, वो जो गाड़ी थी, वो जो ऑब्जेक्ट था, उसने अपने पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और मैंने आपसे पूछा तो आपने क्या कहा? सर ये मोशन में है। दैट मीन्स अगर हम डेफिनेशन निकालें तो यही इजी डेफिनेशन बन जाती है। इफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with the time, if any object changes its position with the time, if this was the position A, this was the position B, और अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को बदलता चला जा रहा है तो हम कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ एनीथिंग चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। इजी, क्लियर हो गया टॉपिक। अच्छा, अब किस तरीके से चेंज कर सकता है? कोई गोल गोल घूम के चेंज कर सकता है इस तरीके से, कोई सीधा चेंज कर सकता है पोजीशन को, कोई रोल करते 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 ऐसे चेंज कर सकता है। अगर हमारे अर्थ को देखें तो वो ऐसे भी रोल करते 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 ऐसे भी चेंज कर रही है। तो मोशन हमारे कई तरीके का होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। उसी तरीके से अगर कोई एक सर्कुलर पाथ में घूमे जा रहा है तो हम उस मोशन को कह देंगे क्या? सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से बहुत सारे मोशन हैं जो आपको जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है अपनी क्लास 9 में वो है रेक्टिलिनियर का मोशन का, जिसको हम कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आगे थोड़ा सा आपका सर्कुलर मोशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके बुक में,
ठीक है। तो हम जो बात करेंगे वो रेक्टिलिनियर की मोशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको मोशन की डेफिनेशन बता दी। अब मैं बता रहा हूं अगर कोई चीज चली तो हुआ क्या, चली तो चली, हम क्या करें, चल गई चल गई। कुछ खास हो रहा है, हाँ हो रहा है। वो ये हो रहा है बच्चा लोग कि जब वो चीज अपनी टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है तो एक रास्ता कवर कर रही है। सपोज करो आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने अपने हाथ में चूना लिया हुआ है, चूना आप लोग समझ रहे होगे ना, ठीक है। और वो चूना मैं जैसे जैसे चलता जाऊंगा अपनी पोजीशन बदलता जाऊंगा, मैं वो चूना गिराता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा सपोज करिए ये मैं था मैं इतना छोटा नहीं हूँ, बट सपोज करिए मैं था और मैं जैसे जैसे चलता गया टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा हूँ, टाइम तो चल ही रहा है और मैं चूना गिराते चला जा रहा हूँ। तो आप देखोगे एक लाइन सी मिली है ऐसी, ये पूरी सीधी नहीं दिख रही होगी बट ऐसी सीधी खींचना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो ये जो गिरा ये पाथ सा नजर आ रहा है हमें, ये क्या है, इसको भी तो नाम दे दें। तो बेटा आप इतना जान के रखिएगा कि जो पाथ एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में था तो वो जिस पाथ को कवर कर रहा था उस पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। समझ आए बात आपको सबको, उस पाथ को क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। अब हमारे अंदर की खुजली जो रुकती है, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, दो ऑब्जेक्ट थे, एक यहाँ से यहाँ गया, ऐसे सीधा गया सीधा गया सीधा गया यहाँ, एक ऑब्जेक्ट और था और जो खुजली हमें हुई तो हमने क्या किया, इसको सीधा नहीं भेजा, हमने कहा यार तू उड़ के जा, और ये उड़ के यहाँ गया। तो ध्यान से देखें यहाँ से यहाँ जाने के दो रास्ते हो गए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आप दिखाते जाइए, ये भी रास्ता हो गया, ये भी रास्ता हो गया, जैसे आपका मन हो वैसे जाइए। लेकिन अगर मैं शॉर्ट करके दो रास्ते की बात करूं तो एक रास्ता ये हो गया ए से बी तक का, और एक रास्ता ये हो गया ए से बी तक का। इस रास्ते को रास्ता नंबर 1 और इस रास्ते को रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2 में अंतर क्या है, आपको सही है, सबको पता होगा, ये रास्ता लंबा है और ये रास्ता छोटा है। तो कहो दोनों को डिस्टेंस ही, हाँ दोनों को डिस्टेंस ही कहेंगे। लेकिन बेटा जी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे इस चीज में कि अगर एक जगह से हमको दूसरे जगह जाना है और टाइम के साथ हमने अपनी पोजीशन को चेंज करना ही करना है ऑब्वियसली, तो हम ये तो कहेंगे ही कि हम मोशन में रहेंगे। लेकिन अगर हमने जो पाथ कवर किया वो सबसे छोटा पाथ कवर किया, मीन्स वी हैव टेकन द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इस वाले जो डिस्टेंस को हम एक नया नाम देंगे जिसको हम कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गई बात। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो आज से आप ध्यान रखना, अगर एक चीज मोशन में है तो उसके द्वारा कवर किया गया जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा या कोई सा भी पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट नहीं होगा उसको आप कहोगे डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटा वाला पाथ होगा उसको आप कहोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा नापोगे, दोनों को नापोगे, अच्छा इसको नापोगे, अपना इंच टेप लिया या जैसा भी तरीका आपके पास है नापने का, तो इसको भी नापोगे तो आप मीटर या किलोमीटर या कोई बड़ी यूनिट इसमें नाप सकते हो, छोटा नापोगे तो मिलीमीटर में नाप सकते हो, ठीक है। हम दो ही की बात करेंगे, मीटर और किलोमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इस छोटे वाले को नापोगे तो भी आपको मीटर और किलोमीटर ही समझ में आएगा। मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, जो कि क्या होगी, मीटर होगी या किलोमीटर होगी। आप छोटे से छोटा मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर जो भी लेके चले, ग्रेटर आप किलोमीटर लेके चल रहे हैं, माइल ले लीजिए, ठीक है। आगे और बड़ी यूनिट ले सकते हैं आप। तो आपको इतने जानकारी हो गई, क्या बेटा समराइज करेंगे हम पूरे अभी इस टाइम के स्टडी को, क्या
कि इफ एनीथिंग चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे वो गाड़ी चल रही थी, मैंने आपसे बात करी थी, तो हम कहेंगे कि मोशन क्या है, तो इफ वी ऑब्जर्व अ थिंग and that thing is changing its position with respect to time, तो we will say that object is in motion। ठीक है, अच्छा मोशन करते समय वो रास्ता कवर करेगा, तो जो सबसे छोटा वाला रास्ता कवर करेगा उस छोटे वाले रास्ते को एक खास सा नाम देंगे जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और बाकी सारे अलग रास्तों को, छोटे वाले रास्ते को छोड़ के बाकी सारे रास्ते को आप डिस्टेंस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। दोनों को नापेंगे हम सेमी यूनिट से नापेंगे, इसलिए मैंने कहा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर हैविंग सेम यूनिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल मैं वेलोसिटी स्पीड के साथ आगे बढ़ूंगा इस टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो